निपुण भारत, निपुण भारत। निपुण भारत, निपुण भारत। तो उन्होंने बड़ी बस बुक करके दोनों केंद्रों के लोगों को साथ लेकर वाबलेवाड़ी विजिट पर चले गए। वहां के प्रधान अध्यापक वारे सर का नंबर लेकर वो सारी प्रक्रिया प्लान की थी। रात को वो निकले 7-8 बजे कुछ ऐसे समय पर वो निकले। फोन करके मुझसे कहा गया हम निकल चुके हैं। वो दूसरे दिन सुबह 7 बजे वो वाबलेवाड़ी स्कूल में पहुंच गए। पहुंचने के बाद 7 बजे से लेकर पूरे 4-5 बजे तक उन्होंने वाबलेवाड़ी की स्कूल देखी। जब वहां से वापस निकले तब उनका मुझे वापस फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा सर बहुत ही बढ़िया स्कूल है और हमारे सारे शिक्षक बहुत प्रेरित हो गए हैं। उनका यह कहना था हमारे शिक्षक जाग उठे हैं और यह सत्य है। वाबलेवाड़ी जाने के बाद बहुत सारे शिक्षक जाग उठते हैं। वहां का काम ही इस पद्धति अनुसार है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा हम वाबलेवाड़ी जा रहे थे पिछली रात को तो सब अलग अलग बातें कर रहे थे। हमने दिन भर वाबलेवाड़ी देखी और अभी सभी प्रवास के दरमियान सबके मन में एक ही विचार है, वो है सिर्फ वाबलेवाड़ी। इस तरह का काम है और हमारी सारे लोग इससे प्रभावित हो गए हैं। मैंने कहा यह तो बढ़िया बात है। फिर दूसरे दिन सुबह वो घर पहुंचे। उसके बाद में भी कम से कम 12 से 15 दिन हमारे उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। उसके बाद सर का फोन आया और उन्होंने कहा हमने एक केंद्र में कार्यशाला ली और फिर हम वाबलेवाड़ी जाकर आए। वहां पर बहुत अच्छी तरह से काम शुरू हुआ और दूसरे केंद्र में हम जाकर आने के बाद हमारी कार्यशाला अभी तक हुई नहीं है, तो हमारी ऐसी इच्छा है कि आप ये कार्यशाला ले ले। मैंने उनसे कहा ठीक है, हम एक दिन का ट्रेनिंग सेशन लेंगे। मुझे वो तारीख आज भी याद है, 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर का दिन निश्चित हुआ और हम उस कार्यशाला में चले गए। सारे शिक्षक जमा हुए थे और उससे हमने बातचीत शुरू की। पहले मैं खड़ा रहा और मैंने उनसे सवाल पूछा, दोस्तों आप तो वाबलेवाड़ी जाकर आए हो, आपको कैसे लग रहा है? आपको क्या अच्छा लगा? आपका क्या अनुभव है? ऐसा सवाल पूछते ही एक शिक्षक ने हाथ ऊपर किया और मैंने उनसे कहा सर बोलिए। उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, आपकी बातें हमें पसंद आती है, आप कुछ भी बोलो हम सुन लेंगे, आप वाबलेवाड़ी के विषय में कोई बात न करना। मैं हक्का बक्का रह गया और पूछा सर क्या हुआ है? उन्होंने कहा सर बाकी कुछ नहीं हुआ, लेकिन वाबलेवाड़ी का विषय छोड़ दो, हम बाकी के विषय के बारे में बात करेंगे, आप बाकी चाहे जो बोलना। मैंने उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत किया। सर हमें कहिए कि क्या हुआ, आपके साथ कुछ हुआ है क्या? उन्होंने कहा सर बोलने जैसा कुछ नहीं, लेकिन वो बड़ी बड़ी वाबलेवाड़ी जैसी स्कूल पूना के लोगों को चल सकती है, वो हम जैसे लोगों को नहीं जमने वाली। हमारा वैसा कल्चर नहीं है। मैंने उनसे कहा हम समझ तो लेंगे, तो क्या हुआ है? और उस शिक्षक ने अपनी आप बीती बोलना शुरू किया। हम सुन रहे थे। जो उन्होंने कहा वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसलिए आपके सामने रखता हूँ कि वाबलेवाड़ी विजिट के बाद हम क्या करते हैं ये आपके ध्यान में आ जाएगा और ये भी पता चलेगा कि क्या नहीं करना चाहिए। फिर हमने उस शिक्षक से पूछा सर बिंदास होकर बोलिए क्या हुआ है? उन्होंने कहा पहले दिन रात को हम वाबलेवाड़ी जाने के लिए घर से निकले। दिन भर हमने वाबलेवाड़ी देखी। वो देखकर हम इतने ज्यादा प्रेरित हुए कि दूसरे दिन रात भर हमने सफर किया। लौटते समय हमारे केंद्र प्रमुख साहब ने हमसे कहा कि अभी हम सुबह 7-8 बजे घर पहुंचेंगे, तो आप सभी आज घर जाकर आराम कीजिए, आज हम स्कूल को छुट्टी देंगे। तो प्रतिक्रिया में हम सबने बोला आज छुट्टी क्यों लेनी है? हम वाबलेवाड़ी देखकर इतनी सारी प्रेरणा लेकर वापस आए, वो क्या सोने के लिए थोड़ी लाए हैं? हम छुट्टी नहीं लेंगे। तो हम सारे शिक्षक स्कूल में पहुंच गए। हमारे बीच एक उत्साही शिक्षक महाशय थे, ये सर भी स्कूल पहुंच गए। स्कूल में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, 11 बजे तक उनका परिपाठ खत्म हुआ और परिपाठ खत्म होने के बाद उस शिक्षक ने क्या किया कि वो आंगनवाड़ी शिक्षिका के पास चले गए। आंगनवाड़ी शिक्षिका के पास जाने के बाद उन्होंने उन सबको वाबलेवाड़ी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। उसने उन्हें वाबलेवाड़ी में जो जो है वो सब बताया। उन्होंने उनसे कहा देखिए मैडम, वाबलेवाड़ी को इतना बड़ा यश मिलने का ये कारण है कि वाबलेवाड़ी में आंगनवाड़ी और जिला परिषद का स्कूल साथ साथ है और आंगनवाड़ी के बच्चों को दूसरी, तीसरी और चौथी कक्षा की भी पढ़ाई आती है। पहली दूसरी कक्षा की पढ़ाई तो आंगनवाड़ी बच्चों को भी आती है। पहली या दूसरी कक्षा में छात्रों को जो आना चाहिए वो अगर आंगनवाड़ी के छात्रों को भी आ रहा है, इसका मतलब आंगनवाड़ी में अगर बच्चों को सब समझ में आए तो आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मेरी आपसे ये विनती है कि मैडम आपको जो मदद लगेगी मैं करूंगा, पर आप क्या करना कि आपकी स्कूल जो आंगनवाड़ी है वो हमारी स्कूल के साथ में ही कर देना। हम आंगनवाड़ी और हमारी स्कूल एक साथ कर देंगे, ऐसा प्रस्ताव उन्होंने उनको दिया। उसकी स्कूल और आंगनवाड़ी स्कूल में थोड़ा फासला था, तो ऐसा प्रस्ताव उन्होंने रखा।
उस आंगनवाड़ी शिक्षिका ने उनकी सारी बातें सुन ली और फिर वो बोली कि सर, आपकी स्कूल अलग है, हमारी स्कूल अलग है। आपका समय अलग है, हमारा समय अलग है। हम एक साथ नहीं बैठ सकते। आप क्या बतलाए जा रहे हैं, ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस शिक्षिका ने नम्रतापूर्वक उन्हें मना कर दिया। इन शिक्षक महाशय को लगा कि इस आंगनवाड़ी की मैडम को हम जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। उनका अध्ययन भी कम है, ऐसा सब उन्होंने खुद को समझाया और फिर वो स्कूल वापस चले आए। शाम को स्कूल बंद होते उसने अपने प्रधानाध्यापक से कहा कि सर, मैं वाबलेवाड़ी गया था। प्रधानाध्यापक बोले, हाँ मुझे मालूम है आप गए थे। उन्होंने फिर से पूरी वाबलेवाड़ी की स्टोरी सर को कथित की। उनसे विनती करते हुए कहा कि हम शाला व्यवस्थापन कमेटी की मीटिंग बुलाते हैं और स्कूल व्यवस्थापन कमेटी की मीटिंग में हम लोगों से कहेंगे हमारी स्कूल और आंगनवाड़ी एक साथ की जाए। प्रिंसिपल ने कहा ठीक है सर, आपकी इच्छा है तो हम प्रयास करेंगे। तो दूसरे दिन उन्होंने नोटिस वगैरह निकालकर बच्चों से कहकर उनके पालकों को बोलकर उन्होंने शाला व्यवस्थापन कमेटी की सभा ले ली। तीसरे दिन स्कूल व्यवस्थापन कमेटी के सारे सदस्य आ गए और इन्होंने फिर से पूरे वाबलेवाड़ी की तारीफ की। हम खुद की जेब से खर्चा करेंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे, वैसे आंगनवाड़ी बनाएंगे। ये सब उन लोगों ने सुना। इन शिक्षक ने उसमें एक चीज और भी बोली। उन्होंने कहा कि वहां पर आंगनवाड़ी को सिखाने के लिए 4-4 शिक्षिकाएं हैं। उसमें से 2 शिक्षिका है जो जिला परिषद के हैं और हमारे डिपार्टमेंट के हैं, और बाकी के 2 शिक्षिकाओं को वो खुद वेतन देते हैं। वो उसी गांव के हैं और इस तरह से उनके आंगनवाड़ी चलती है और बहुत अच्छी तरीके से आंगनवाड़ी चल रही है। ऐसा सब उन्होंने स्कूल व्यवस्थापन कमेटी से कह दिया।